हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेन और मैं आज आप सबके सामने अक्टूबर 2022 का जो करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है वो लेके आया हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। Which institution slashed the global trade volumes growth to 1%? So ऑप्शन ए WEF, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्लेट्स इट्स forecast for global trade volume growth to 1% from 3.4% estimated earlier. The Geneva-based body said the world trade may lose momentum in the second half of the 2022 and remain subdued in 2023. सो इसमें लेस किया गया, कट किया गया 1%, 3.4% से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 यानी आज का सेकंड क्वेश्चन। व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस फिफ्थ असेंबली इन अक्टूबर 2022? जो कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस फिफ्थ असेंबली अक्टूबर 2022 को? सो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी थाईलैंड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी इंडिया। ध्यान रखना, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस फिफ्थ असेंबली इज टू बी होस्टेड बाय द इंडिया इन न्यू दिल्ली ऑन अक्टूबर 17 to 20 2022. Union Minister for Power and New Renewable Energy R.K. Singh unveiled the curtain raiser to the fifth assembly of the ISA. So India holds the office of the president of the ISA assembly. The fifth assembly will be deliberate on the key initiative of the ISA on three critical issues जो है एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस वो 2015 में एस्टेब्लिश किया गया। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो उसमें कितनी कंट्री रहता है, कितना कंट्री है अभी फ़िलहाल और इसका क्राइटेरिया क्या है इसका मेंबर कंट्री होने में। क्वेश्चन नंबर 13 यानी आज का थर्ड क्वेश्चन। Which institution celebrate its 90th raising day on the October 8? ऑप्शन है CRPF, CISF, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स वाज रेज्ड ऑन अक्टूबर 8, 1932। ध्यान रखना ये डेट। This year the Air Force is celebrating 90th raising day on the 8 October 2022। ध्यान रखना। Question number 14. Who has been appointed as the presiding officer of the Unlawful Activities Prevention Act UAPA? किसको UAPA का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया? सो ऑप्शन ए दिनेश कुमार शर्मा, ऑप्शन बी AK मिश्रा, ऑप्शन सी DY चंद्रचूड, ऑप्शन डी अनिरुद्ध बोस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी दिनेश कुमार शर्मा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 यानी आज का फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022? जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 का जो थीम है वो कौन सा है? ऑप्शन ए लिविंग नॉन बिहाइंड, ऑप्शन बी मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी, ऑप्शन सी एक्सेसिबल मेंटल हेल्थ, ऑप्शन डी सस्टेनेबल मेंटल हेल्थ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। ध्यान रखना, वर्ल्ड मेंटल डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन October 10 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड। ध्यान रखना, एवरी ईयर सिंस 2013 से ये मनाया जा रहा है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16। द सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट डे का जो सेलिब्रेशन है ऑब्जर्व इन व्हिच मंथ? ऑप्शन है जनवरी, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी दिसंबर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अक्टूबर। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17। सोशलिस्ट आइकॉन जयप्रकाश नारायण वाज born in which state? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बिहार। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड द 15th हाई स्टेचू ऑफ द सोशलिस्ट आइकॉन जयप्रकाश नारायण एट हिज एंसेस्ट्रल विलेज एट सीताब दियारा इन विलेज। ध्यान रखना, popularly referred as JP or Loknayak, the leader was born on October 11 on 1902. His 120th birth anniversary celebration to the activist is being organized in the state. 18. Our time is now, our right, our future is the theme of which special day celebrated on October 11? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड। ध्यान रखना, इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व ऑन October 11 एवरी ईयर across the world since 2012। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19।
यानी आज का 9th क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हैज़ एक्सटेंडेड द अनकंडीशनल लोन टू द USD यानी $250 million फॉर SALT प्रोजेक्ट ऑफ व्हिच स्टेट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड द अनकंडीशनल लोन ऑफ द USD $250 million ऑफ सॉल्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। द सपोर्टिंग आंध्र प्रदेश लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी SALT प्रोजेक्ट एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर ओवर 50 लाख स्टूडेंट इन द स्टेट। ध्यान रखना SALT यानी सॉल्ट जो प्रोजेक्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग ध्यान से देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरीज। जो इंडिया का फर्स्ट सेंचुरी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरीज इज टू बी सेट अप व्हिच स्टेट? असम, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। ध्यान रखना इंडियाज फर्स्ट एवर सेंचुरी फॉर द एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरीज विल बी सेट अप इन द तमिलनाडु। द Kadavur slender loris sanctuary will be formed by the merging 11,806 hectares in the forest area of the Karur and Dindagul district. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग। थैंक यू।